सर, आज जो प्रियंका खरगे सर जो आज प्रेस मीट किए थे, उसके अंदर सोशल मीडिया पे जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया कि जो बात कर रहे हैं वो लोग कि उनको कन्नड़ा भी सही से नहीं आती और हिंदी भी सही से नहीं आती, तो लोग क्या समझेंगे उनका वीडियो देखकर, ऐसा आपके तरफ इशारा कर कर बात कर रहे थे उन्होंने। तो तो इसमें क्या कहना है आपका? तो उसका जवाब एक ही है साहब। हम जो है जी। उनके पिताजी 1972 से लेकर 2008 तक हमारे गुरमिट कल में एमएलए थे। जी। तो तभी तक हम पैदा भी नहीं हुए दोनों जब थे। हम पैदा हुए 1994 में। तो उनके कॉन्स्टिटेंसी में सही तरीके से स्कूल नहीं थे शायद, सही तरीके से टीचर नहीं थे शायद, कोई अच्छा स्कूल लाके उन्होंने डाल सकते थे। आज उनके स्कूल बेंगलुरु में है, कहीं कहीं है, दुनिया के जगह वो गवर्नमेंट के लाभ उठाने के लिए वो ये ट्रस्ट खोले सो है। हमारे गुरमिटकल में 35 साल राज करके स्कूल खोलना चाहिए था हमारे जैसे लोगों को, जिसको भाषा नहीं आता उसको भाषा सिखाना था ना सब। और एक बात बता रहे थे हम, जो पोस्टर का जो विवाद छिड़ा हुआ है, पोस्टर आप लगाने के बाद उनके कार्यकर्ता जो निकाल रहे थे, निकालने के बाद उनसे मारपीट हुई और उनके ऊपर केस, झूठा केस डाला गया। और पुलिस को पूछने के बाद पुलिस, जब पुलिस ऑफिसर खरगे साहब को, प्रियंक खरगे साहब को फ़ोन कर कर बोलती है कि आप कुछ एस्टीमेट मत दीजिए, इसमें माहौल ख़राब होता है बोलकर ऐसा बता रहे थे, उसमें आपका क्या कहना है? तो पुलिस वाले स्टेटमेंट दियो नको दियो बोलने पे उन्होंने डर के पीछे हटने वाले हैं, तो हम तो उनको बोलते हैं उन्होंने डरपोक है। खुद के दम पे अगर उन्होंने ऐसा बोलते थे कि मैं उनका नाम इनका नाम लेके आज डिपार्टमेंट मेरे को वैसा बोल रहा, वैसा बोल रहा, ये जो जो चाल चल रहे हैं, इसके अंदर सबके सामने क्लियर पिक्चर दिखता है, इनको डर लग गया। तो उनका बताने का मतलब है कोई ऑफिसर उनको रिक्वेस्ट करे कि आप कुछ इसके बारे में बयान मत दीजिए, पोस्टर के बारे में जो चल रहा है जो भी चितापुर में, उसके बारे में आप बयान नहीं दिए तो बेहतर रहता, नहीं बोले तो दंगे फसाद होने की आशंका लगती है बोलकर आज अपने प्रेस मीट में प्रियंक खरगे साहब बता रहे थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? सब देखो, वो लोग भी पीसीएम का पोस्टर लगाए बोलकर उन्होंने खुद बयान दिया है आपको प्रेस में। जी। और जो हकीकत है वो हकीकत है। 50-55 दिन से उन्होंने जो है ना हमारे चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में घायपिश थे। जी। तो गायब की वजह से उनको स्टेटमेंट देना पसंद नहीं है शायद, या उसको शर्मिंदा हो रहा शायद, इसलिए वो उनके ऊपर इनके ऊपर डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट के पास वो कर्नाटक, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के पास बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। बीजेपी जो है गुलबर्गा की बीजेपी सिर्फ उनके पीछे क्यों पड़ी है बोलकर ये बता रहे हैं, उन्होंने कुछ और गवर्नमेंट के काम है वो भी करिए बोलकर बता रहे हैं। साहब आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक पीरियड पे जब सिद्धरामैया सीएम थे, जी। वो समय में आईटीबीटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे। जी। आज हालांकि चितापुर नाम जानते किससे, चितावली दरगाह से। जी। उन्होंने चाहे तो चितावली दरगाह बहुत डेवलपमेंट करते थे, जी। वो नहीं करे। आज चंद्रला परमेश्वरी का बहुत बड़ा मंदिर है सन्नति में, हम्म। वो मंदिर कभी डेवलपमेंट नहीं करे। और हमारे वहाँ पर कुछ बुद्ध बुद्ध के विग्रह निकले समुद्र के, हमारे नदी के बाजू, हम्म। तो उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। हम्म। तो उन्होंने खुद मिनिस्टर रहे जब कुछ डेवलपमेंट की सोचे नहीं, हम्म। खाली भारत जोड़ो यात्रा के लिए 511 किलोमीटर चमचागिरी करने के लिए राहुल गांधी के पीछे गए। जी। और अब हमारे जो प्रेजेंटली चीफ मिनिस्टर साहब आए थे वहाँ पर रोडों का काम हुआ। रोडों का काम होने के बाद जो है फिर से रोड जो है 8 से 10 दिन में उखड़ गई। उखड़ने के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ही रोड बनी थी बोलकर बता रहे हैं, उनको ही पूछना पड़ता है बोल रहे हैं उन्होंने। कौन बोल रहे हो? प्रियंक खरगे साहब आज की प्रेस मीट में बताया हाँ, उन्होंने। तो यहाँ के जो टेंडरा है, जी। चितापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी टेंडरा है, हाँ। पूरे हकीकत में
वहाँ पर जो ऑफिसर्स है हाँ और जहाँ पर वहाँ पर टेंडर लेते हैं जी सब उसके बोलने पे चलता है। जी इन्हों बोलते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं 1 रुपये भी नहीं खाता हूँ, मैं 1 रुपये भी छीता हूँ, मैं बोलता हूँ ना। हाँ तो इनको ताकत है तो ऑफिसरां का जो पीरियड होता 2 साल में ट्रांसफ़र होता, उनको ट्रांसफ़र करके दूसरे को ला के रखो बोलो। 6 साल से ऊपर हो गया वहाँ का तहसीलदार चेंज नहीं कर रहा, 3 साल के ऊपर हो गया वहाँ के ईओ को चेंज नहीं कर रहा। इनके पूरे कॉन्ट्रैक्टर जो भाई इनके सगे हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, इनके चेले हैं, वो लोग आज रोड़ा करते रातों रात बिगड़ जाते और दावा लगाते उन्होंने सरकार के ऊपर। और एक बात उन्होंने बता रहे थे कि चैलेंज करता हूँ मैं, अगर किसी के पास है अगर दम तो आकर मेरे से रूबरू बात करे, क्योंकि मैं यहाँ पर भी था वहाँ पर भी था बोलकर बता रहे थे उन्होंने कि जो पेंडिंग काम जो है वो पहले क्लियर करो बोलकर बता रहे थे उन्होंने। क्या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या एक एमएलए की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो चितापुर के लिए? चितापुर के लिए पब्लिक एवं पब्लिक को जाके आप सवाल कर सकते हो जी कि आज वोट कई के लिए डाले एमएलए को, वहाँ की जवाबदारी के लिए डाले। सरकार भले किसका भी रहो, जवाबदारी एमएलए की है। इन्होंने जाके ऑफिसा घूमना, सब ऑफिसरों को टाइट करना, रोड कौन बना रहे कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना, सही सलामत है नहीं है, इंजीनियर है खाली बैठे सो है, काम कर रहे नहीं कर रहे जाके चेक करना। घर में बैठे सरकार खाली इल्ज़ाम कौन मानते साहब? एलकेजी के बच्चे के अगर पूछे ना तो ABCD कहीं को नहीं पढ़ा रहे बेटा, बोलते मेरे टीचर नहीं पढ़ाए बोलते। तो इसको हम टीचर बनाए सो है। सही सलामत जो है ना पगार ले रहा लेकिन काम नहीं कर रहा। आगे अगर आगे जो 2023 में इलेक्शन में क्या आप वहाँ से ठहरने वाले हैं एमएलए के लिए? ज़रूर, हमारे को इसको हराने के लिए तो हम चितापुर आए सो है, ज़रूर आप फिलहाल ठहरेंगे। तो मजबूत दावेदार आप एक ही जने हैं चितापुर से, उनके सामने। वो पब्लिक और हमारे भारतीय जनता पार्टी पहचानती, हम खुद नहीं बोल सकते कि हम ही एस्पिरेंट हैं। नहीं, टिकट के तो हकदार आप ही हैं ना वहाँ के। हाँ, हम तो हमारे हम हक जो बनता है। पब्लिक से जो सुने हैं वो बता रहे हैं आप। ज़रूर ज़रूर, हमारा हक है हम पूछने का, हम पूछते हैं। अगर ऊपर की पार्टी की ख्वाहिश है जिनको देना चाहते हैं उनको हम काम अभी करके देंगे। एससी रिजर्व होने के कितने साल हुआ अभी अभी इसका ये? SC रिजर्व 2008 से हाँ SC रिजर्व है। पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वहाँ पर MLA हुए, उसके बाद बाई इलेक्शन में जो है ना उन्होंने MP के लिए गए। उसके बाद बाई इलेक्शन में प्रियंक खड़गे को हमारे वाल्मीकि साहब हराए एक बार, फर्स्ट टाइम। हाँ सेकंड बार प्रियंक खड़गे जीते सिद्धरामैया पीरियड में। हाँ उस टाइम पे 2-3 मिनिस्टर लिए, तभी कमरोल साहब को भी मिनिस्टर नहीं मिला हाँ और जो है हमारे अजय सिंह साहब को भी मिनिस्टर नहीं मिला, मालिकाया साहब को मिनिस्टर नहीं मिला, बाबूराव चिंचनसूर का मिनिस्ट्री हटा के मिनिस्टर बिठाए। तो इसकी वजह से जो है ना आज सेकंड टर्म कांग्रेस नहीं आया। अभी ये जो 2023 में भी एससी रिजर्व है सीट वो चितापुर की। हाँ, 2023 SC रिजर्व है मेरे ख्याल से। और एक पीरियड भी शायद SC रिजर्व रहेगा। 15 साल या 20 साल का रहता है? उतना मुझे जानकारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में रहता है वो, जी सर। आप हमारे हाथ में तो नहीं रहता। हम सिर्फ अभी एस्पिरेंट है, जी उसके बारे में आगे हम तभी पावर में आएंगे तो आपकी पार्टी से आपको टिकट की ये है अपेक्षा है? ज़रूर है। ठीक है। पब्लिक को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? चितापुर की, गुलबर्गा की डिस्ट्रिक्ट की पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपकी तरफ से आप? मैं पब्लिक, हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट पूरे पब्लिक को मैं कहना चाहता हूँ, आज जो है मिस्टर PK बहुत बड़ी बात कर दी है। उन्होंने चाहे तो BJP वाले को घर से बाहर नहीं निकालने नहीं देता और गाँव में घूमने नहीं देता बोलकर बहुत बड़ी बात कर दी है। जी मिस्टर PK साहब, आपको मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। आपके जैसे गुंडे और लंगे लफंगे उत्तर प्रदेश में थे, वहाँ पर योगी सरकार आया, सबको बुलडोजर लगा के साफ कर दिए। ऐसा टाइम कर्नाटक में भी आएगा, इंतज़ार करो। और रही बात जो तुम्हारी दादागिरी की, आपके दादागिरी से सिर्फ पत्ते भी नहीं हिलते। आप जो रुबाब करना चाह रहे हैं वो आपके कार्यकर्ता के सामने करो,
बीजेपी वाले के सामने करे तो एवं गुलबर्गा की जनता आपको सबक सिखाती। थैंक यू।